Hello guys, good evening all of you. Let's continue with your national income. national income आज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो national income है ना, have you heard about your this term GDP वगैरह सुना है? It's exactly synonymous of your national income, but दोनों अलग अलग है। GDP जहाँ पे gross domestic product है, GDP क्या है आपका? gross domestic product, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ना इंडिया के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया के मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी इनकम है वो हो जाता है आपका जीडीपी। तो नेशनल इनकम क्या है गाइस? इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब फॉरेन से भी अगर कुछ इनकम आने वाली है ना, वो भी वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट करता है। बस इतना ही फर्क है, ठीक है। बट दीज बोथ वर्ड्स आर सिनोनिमस, ठीक है। कई बार फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। अगर उन्होंने आपको जीडीपी के कैलकुलेशन के डेटा दिया और उन्होंने बोला आपको नेशनल इनकम निकालो, तो आप जीडीपी निकाल के दोगे, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज जीडीपी जो है वो नेशनल इनकम का क्या है? सिनोनिमस है। तो नाउ लेट अस चेक। अच्छा, मुझे एक बात बता दो ना, अपन ने नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करना सीखा था? देयर आर 4 सेक्टर्स, 4 सेक्टर्स है, 4 सेक्टर्स है पूरे इंडिया। अगर आप नेशनल इनकम की बात करोगे, एक होता है अपना हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर गाइस, ठीक है। ये हाउस होल्ड सेक्टर का काम क्या होता है? ये लोग गुड्स का कंजम्पशन करते हैं, तो मैं यहाँ पे सी लिख रही हूँ। अरे यस और नो, कल मोबाइल परचेज किया था मैंने, गुड्स का कंजम्पशन किया था, तो सी लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपके ये बिजनेस फर्म्स हैं, बिजनेस फर्म्स है, ये लोग क्या काम करेंगे? ये लोग अपनी जो भी इनको पैसा मिला ये लोग और जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनका काम है इन्वेस्टमेंट करना, तो मैं आई लिख रही हूँ यहाँ पे। डन एवरीवन, ऑलरेडी वी आर डिस्कस ऑल दिस टर्म्स। ओके, देन हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, बिजनेस फर्म हो गया। फिर कौन आता है? फिर आता है तुम्हारा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट क्या करेगा गाइस? इसका तो एक ही काम है, या तो पॉलिसीज वगैरह बनाएगा या तो सोशल वेलफेयर पे कुछ ना कुछ पैसा खर्चा करेगा। तो जी, गवर्नमेंट जो भी कुछ काम करता है उसके लिए जी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। डन एवरीवन, ओके। फिर आती है आपकी यू नो फॉरेन से कुछ इनकम आ रही है, फॉरेन से एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, फॉरेन से जो भी कुछ इनकम आ रही है, तो उसे मैं लिख दूँ यहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख देते हैं एक्स माइनस एम। तो गाइज यही तो नेशनल इनकम है ना। अगर नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करने बोला जाता है तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये क्या हो गया आपका? नेशनल इनकम हो गया। ये सुनो, ये क्या हो गया आपका पता है? ये हो जाता है आपका जीडीपी। क्या हो गया ये आपका? जीडीपी। बोलो, सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू योर जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इतना गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, इतनी हमारी इनकम है, इतने गुड्स को आप एड ऑन करोगे नेशनल इनकम में। समझ में आ रहा है? क्लियर? मैडम नोट्स में दिखाओ। चलो यार आ जाओ, नोट्स में दिखा देती हूँ मैं पहले आपको। ये लो, अभी आज हम लोग क्या करें? वी आर स्टार्टिंग डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट नेशनल इनकम से रिलेटेड ना, कुछ आपके सिमिलर कंसेप्ट है, जैसे कि जीडीपी, ठीक है। कई बार इनको मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि जीडीपी नेशनल इनकम है या फिर एनडीपी नेशनल इनकम है। क्या है एग्जैक्टली बताती हूँ मैं आपको, आज क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ओके, तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अरे गाइज, इंडिया के टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, जो भी सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है ड्यूरिंग दिस 1 ईयर, ड्यूरिंग दिस 1 ईयर, ये हो जाता है आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर विद दिस टर्म? तो जीडीपी क्या होता है मुझे बताओ ना। कंजम्पशन सेक्टर, उन्होंने कुछ गुड्स का कंजम्पशन वगैरह किया है, या मैं ऐसा बोल दूं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। डन, ओके। जी क्या होता है? सॉरी जी नहीं, रुको पहले आई से करते हैं। सी फिर आई, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, या फिर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिख दो, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख दो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिख दो, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कुछ गुड्स का कंजम्पशन करे या फिर वो गुड्स का इन्वेस्टमेंट करे, दोनों लिख दो। जी का सारी चीजें, गुड्स, गवर्नमेंट का कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट हो सकता है कि कई बार वो रोड्स वगैरह बनाने में कुछ पैसों को इन्वेस्ट करे, वो आपके लिए डैम्स वगैरह बनाने के लिए, या कोई टूरिज्म वगैरह सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो भी कुछ वो एक्सपेंडिचर कर रही है या कुछ भी वो कंजम्पशन कर रही है, वो सारा खर्चा आ जाएगा वहाँ पे। और
नेट एक्सपोर्ट वैल्यू, नेट वैल्यू मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। ये क्या है आपका? दिस इज नोन एज योर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर एवरीवन? तो मुझे एक बात बताओ ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? अगर आपको कोई डेफिनेशन वगैरह लिखने में बोला, 1 मार्क के लिए कुछ आ गया, तो क्या लिखोगे? बोलो। ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, तो व्हाट यू विल राइट? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर, इंडिया के जो भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज है उसके अंदर, एंड इट विल बी प्रोड्यूस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऑब्वियसली अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब आपके जीडीपी में ऐड ऑन हो जाएंगे। समझ में आया? एवरीवन प्लीज टेल। जीडीपी समझ में आया? जीडीपी क्या होता है ये समझ में आया क्या सभी को? बोलो यस, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा आपकी मैडम को? समझ में आया? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी रिफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो हमें पता ही है कि नेशनल इनकम क्या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वो तो सेम है, सिर्फ ग्रॉस मार्केट वैल्यू सेम था। डन? क्लियर है? यस और नो? ओके क्लियर, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ना आप लोग यहां से मत देखो यार, यहां पे मत देखो, अभी सुनो ना। आपकी मैम ने आपको एक बात बताया था कि ग्रॉस से जब नेट में जाते हैं तो क्या माइनस होता है? बोलो जल्दी जल्दी से, ग्रॉस से नेट में जाओगे तो क्या माइनस होगा? यू नो द आंसर। ग्रॉस से नेट में कैसे जाते हैं? यस एग्जैक्टली ट्रू। ग्रॉस से नेट में कैसे जाना है? अरे ग्रॉस मतलब टोटल कुछ वैल्यू दे दी है, उसे नेट वैल्यू पे जाना है, डेप्रिसिएशन। यस एग्जैक्टली करेक्ट। तो अगर यहाँ पे आपको जीडीपी दे दिया है, जीडीपी मालूम है, और अगर आपको क्वेश्चन में निकालने बोला एनडीपी निकालो, तो कैसे निकालोगे? सिंपल है मैडम, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा एनडीपी। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो ये लो यार, यहां से मैंने अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया ना, तो ये हो जाएगा आपका एनडीपी। अब फटाफट से आ जाओ, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला भी देख लो, अब आपके नोट्स में देखो। और बोलने के टाइम पे क्या बोलोगे? अभी तक ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू बोल रहे थे, यस और नो? ग्रॉस मार्केट वैल्यू बोलते थे ना यहाँ पे, अब यहाँ पे बोल देने का नेट मार्केट वैल्यू। यहाँ पे ग्रॉस बोलते थे, यहाँ पे नेट बोल देने का, बस दैट्स इट, खत्म, खेल खत्म। यहाँ पे बोलते थे ग्रॉस मार्केट वैल्यू, यहाँ पे बोल दो नेट मार्केट वैल्यू। नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट्स इट। हुआ? कितना मस्त है ना, ये पूरा पार्ट तो सिमिलर ही है अपना, ये पूरा पार्ट तो एकदम सेम है। ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये तो एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ ग्रॉस जीडीपी निकालने के टाइम पे ग्रॉस मार्केट वैल्यू बोल दोगे, टोटल मार्केट वैल्यू बोल दोगे, तो एनडीपी निकालने के टाइम पे नेट मार्केट वैल्यू बोल दोगे। यार इसमें है ही क्या? देख लो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, फटाफट से फॉर्मूला देखो, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तोड़, डन। अरे टुकड़े टुकड़े किए क्या? सारे पॉइंट के टुकड़े टुकड़े हो गए, 2 पॉइंट जीडीपी एनडीपी, डन। या फिर अगर मान लो आपको जीडीपी नहीं दिया, फिर क्या करोगे? जीडीपी नहीं दिया फिर क्या करोगे? फिर मैडम सिंपल, पहले जीडीपी निकालेंगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस, इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। अरे ये तो सेम ही है ना, इतना तो सेम ही है, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया। क्लियर? डन? यो ओके। अब बात आती है जीएनपी की। ये यार ये जीएनपी क्या होता है? ये जीएनपी क्या होता है? जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बोलो। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलो आ जाओ, बता देती हूँ आपको। अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे जीएनपी, ठीक है, ठीक है।
जीएनपी का फुल फॉर्म बताना जरा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये हो गया आपका जीएनपी का फुल फॉर्म। डन, ओके। अच्छा, स्पेलिंग्स में मत जाना, फास्ट फास्ट लिख रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नहीं सॉरी एनडीपी है ना, यस और नो, जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जीएनपी आ रहा है। अरे जीडीपी निकाला तो एनडीपी तो अपने आप आ जाता है ना, सिर्फ डेप्रिसिएशन को माइनस करते अपने आप आ जाता है, कुछ भी दिमाग नहीं लगता उसमें लर्न करने में, ठीक है। अब बात आती है यार ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होती है। अब ना एक बात ध्यान देखो, यहाँ पे तुम बात कर रहे हो नेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की बात कर रहे हो यहाँ पे, किसमें आप किसमें बात कर रहे हो, जीएनपी में आप नेशनल की बात करते हो, पूरे नेशनल लेवल से जितना भी कुछ, ठीक है, जितना भी कुछ इनकम आ रहा है फॉरेन से सब ऐड कर दो। मतलब याद करो थोड़ा सा, आपकी मैम ने आपको बताया था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, जितना भी कुछ रिसीट्स है और जितना भी कुछ पेमेंट है उसका नेट अमाउंट, अगर मान लो कुछ हमको आना बाकी है वहां से, ठीक है, रिसीट माइनस पेमेंट, ज़्यादा आना बाकी है वहां से, रिसीट ज़्यादा होने वाला है, पेमेंट कम होने वाला है, तो यार वो भी तो अपनी नेशनल इनकम है, यस और नो। तो आप पूरे नेशनल लेवल की बात कर रहे हो तो जीएनपी ये हो जाएगा आपका। समझ में आया, समझ में आया? क्यों? क्योंकि तुम नेशनल लेवल की बात करते हो, नेशनल लेवल की बात कर रहे हो आप यहाँ पे, समझा। और इसी में ही ये जीएनपी में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, एनएनपी। तो ऑल द 4 पॉइंट डन। समझ में आया क्या? समझ में आया? जीएनपी क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट। आप नेशनल लेवल की बात कर रहे हो तो वहां पे सारे रिसीट सारे पेमेंट भी आ जाएंगे। आ जाओ इधर। ग्रॉस, पहले आप क्या बात कर रहे हो मुझे बताओ, ग्रॉस, ग्रॉस बोल रहे हो तो जीएनपी रिफर्स टू द ग्रॉस वैल्यू, ठीक है, ऑफ all the final goods and services produced annually in a country which is estimated according to the price prevailing in the market। जो मार्केट में जो भी कुछ प्राइसेस प्रिवेलिंग है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें एस्टिमेट होती है, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पे सिर्फ एक चीज नहीं आ गई, रिसीट माइनस पेमेंट नहीं आ गया, बाकी कुछ भी नहीं है। समझ में आया? और ये एनएनपी क्या होता है, नेट मार्केट वैल्यू, पूरा सेम, पूरा सेम, सिर्फ नेट आ गया। क्लियर? डन एवरीवन? यस, रिसीट माइनस पेमेंट भी अब्रॉड से रिलेटेड है। क्लियर? क्या मस्त तरह से हुआ है यार अपना। चलो आ जाओ यार फटाफट फटाफट से अपन एक काम करते हैं। देखो ये हो गया लिखा अपने नोट्स में, चलो एक और तरह से लिखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा, इतना आसानी वैसे हो जाता तो मज़ा नहीं आता है ना। जीडीपी, ठीक है, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। चलो आ जाओ खेलेंगे मस्त तरह से, इनके साथ में खेलेंगे, थोड़ा सा मजा आएगी। चलो जीडीपी बोल रहे हो, जीडीपी तो मैं बोल दूँ यहाँ पे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हो गया मेरा जीडीपी, यस और नो। और एनडीपी क्या हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डेप्रिसिएशन। और ये जीएनपी क्या हो जाएगा डियर, जीएनपी, जीएनपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। क्यों? क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, नेशनल लेवल की बात कर रहा है वो, डोमेस्टिक इंडिया के अंदर नहीं ना, पूरे नेशनल लेवल पे। डन। उसके बाद में नेट ये क्या हो जाएगा, एनएनपी क्या हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी माइनस डेप्रिसिएशन। डन एवरीवन? समझ में आया क्या? डन डन डन। मैडम पिछले वाला तो समझ गया, इस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर कोई बच्चा ऐसा मेरे से पूछना भी चाहता तो आपकी मैम आपको 2 मिनट दो, मेरे को 1 सेकंड दो, अभी के अभी मैं आपको क्लियर करके देती हूँ। 1 सेकंड। ये तो पता है, जीडीपी पता है आपको, ये पूरा एज इट इज लिख दिया मैंने, ये लो सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस किया, ये एन आ गया, जैसे ही एन आ गया आपको पता है यहाँ पे आर माइनस पी ऐड करना है, ये पूरा एज इट इज था, ये ऊपर वाला तो एज इट इज था। अरे बाबा सिर्फ ये नया था, यहाँ पे ये नया था, बस हो गया तुम्हारा जीएनपी, ठीक है, जीएनपी। अब एनएनपी निकाल रहे हो तो ये पूरा का पूरा, कौन सा पूरा का पूरा मैडम, ये पूरा का पूरा एज इट इज लिख दो, ये देखो, और सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस किया। अभी समझा एवरीवन? बोलो ना, मस्त तरह से समझा?
चक्कास, यस, क्या बात है, एक नया वर्ड निकला अपना। चलो आ जाओ। डन विथ दिस टॉपिक। अपने 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। वो कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम डन, क्लियर एवरीवन। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़े। मैम जरा जीडीपी बताओ ना। जीडीपी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो भी तुमने अभी तक पढ़ा था ना, कंजम्पशन सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, ठीक है, सॉरी हाउस होल्ड सेक्टर से कुछ मिल रहा है आपका, ठीक है, उन लोगों ने कुछ खर्चा किया, ठीक है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट सेक्टर, वहाँ उन लोग ने कुछ गुड्स वगैरह बनाया है, ठीक है, उसके बाद में कुछ गवर्नमेंट सेक्टर ने कुछ खर्चे वगैरह किया है, वो भी चीज़। उसके बाद में आपका कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, एक्सपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा आएगा ना, पैसा आने को मैं ये कर रही हूँ, और इंपोर्ट करूँगी तो पैसा वापस बाहर जाएगा। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हाँ यहाँ से आपको अच्छे से दिखता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट पैसा आया, इंपोर्ट किया पैसा गया, जो नेट अमाउंट बच गया वो भी जीडीपी। डन 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 यो, ओके। चलो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। गाइस यार ये नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए ना कुछ मेथड होता है, आपको पता है क्या? 3 मेथड होते हैं। एक होता है आउटपुट मेथड, जितना गुड्स बना है ना उन सबको ऐड कर लो। एक होता है आउटपुट मेथड, ठीक है, ओके। फिर दूसरा मेथड होता है आपका इनकम मेथड, इनकम के बेसिस पे ऐड कर लेना, ठीक है। फिर तीसरा होता है आपका खर्चों के बेसिस पे आप नेशनल इनकम निकालोगे। ये कुछ मेथड्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट मेथड यहाँ पे आपके लिए अडॉप्ट करती है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। मतलब सीएसओ जो कैलकुलेट करता है ना नेशनल इनकम, वो ये बेसिस पे। मैडम सीएसओ क्या है? अरे भाई ऐसा मत पूछो, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है प्रेजेंटली। पहले कौन करता था? एनआईसी कमेटी कैलकुलेट करती थी। क्लियर, याद आ रहा है सारी चीजें? 3 मेथड्स है। कितने मेथड्स है? 3। एक है कि तुम आउटपुट जितना गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो उसके हिसाब से बना लो। आउटपुट समझता है ना? आउटपुट, अरे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम गिविंग यू सर्विसेज, ठीक है। कोई इंसान गुड्स बना रहा है, कोई इंसान ने मोबाइल बनाया, तो वो उसका गुड हो गया। तो गुड्स एंड सर्विसेज, ये दिस इज नोन एज देयर आउटपुट। दूसरा एक मेथड है इनकम, और तीसरा मेथड है खर्चों का मेथड, खर्चों का मेथड। चलेगा? समझा? डन। 3 मेथड्स है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, ठीक है, ओके। अब ये जो आउटपुट मेथड है ना, ये जो आउटपुट मेथड है ना, ये अगेन 2 टाइप में डिवाइड होता है आपके। आउटपुट मेथड अगेन 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। मैडम कौन से? एक है आपका फाइनल गुड्स मेथड, फाइनल गुड्स मेथड, फाइनल गुड्स अप्रोच, और दूसरा है आपका वैल्यू एडेड अप्रोच, वैल्यू एडेड अप्रोच। एक है आपका फाइनल गुड्स अप्रोच और दूसरा है आपका वैल्यू एडेड अप्रोच। मैडम मतलब बताती हूँ, मैं सारी चीजें बताती हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ओके। चलो बस, और कोई टाइप्स नहीं है, और कुछ नहीं है, और बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है ना, आप बोलोगे मैम ये तो अभी हो गया, ठीक है। आउटपुट मेथड, अंडर दिस मेथड, अच्छा इसके और भी नाम है, प्रोडक्ट मेथड है, इन्वेंट्री मेथड है, इसके अलग अलग नाम है, ठीक है, ओके। आउटपुट, प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है? आउटपुट बोला तो गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है? अरे ये फैक्ट्री से, मोबाइल कंपनी से प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है? मोबाइल। तो ये भी क्या हो गया? आउटपुट मेथड ही हो गया ना। प्रोडक्ट मेथड आउटपुट मेथड एक ही है, यस और नो। इन्वेंट्री मेथड, क्या स्टॉक है? इन्वेंट्री। डन, तीनों चीजें सेम है, कंफ्यूजन का सवाल नहीं, ठीक है। चलो पहले इतना तो कर लो। आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड इन्वेंट्री मेथड, दिस all three are one and the same, ठीक है। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग 2 अप्रोचेस। 2 अप्रोचेस यूज होते हैं। एक हो गया है आपका फाइनल, जितना भी गुड्स है ना, फाइनल गुड्स अप्रोच, जितना तुमने गुड्स बनाया है उसका मार्केट वैल्यू ऐड कर लो नेशनल इनकम में, उसका मार्केट वैल्यू ऐड कर लो। और एक दूसरा मेथड है, कि मान लो अभी हमारी जो कंपनी है ना, वो क्या करती है पता है क्या? अपनी कंपनी कॉटन से ना शर्ट बनाती है। कॉटन से क्या बनाती है बोलो? शर्ट बनाती है। तो एक मेथड क्या हो गया? अगर आप फाइनल गुड्स अप्रोच फॉलो कर रहे हो, फाइनल गुड्स अप्रोच मेथड, ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हो, तो इसमें आप ये शर्ट की, मान लो ये शर्ट की एमआरपी है 1000 रुपीज़, तो आप ये 1000 रुपीज़ ऐड कर लो नेशनल इनकम में, दैट्स इट, फ्लैट। या फिर अब मान लो
वैल्यू एडेड अप्रोच में क्या हो जाएगा पता है क्या आपको? वैल्यू एडेड अप्रोच में अभी ये स्टोरी में यहाँ पे क्या हुआ था पता है क्या? ये शर्ट जो है ना, ये हम लोग ये जो कॉटन से जब शर्ट बनाता है, ये हम लोग ने एक जॉब वर्कर को देते हैं, जॉब वर्कर को देते थे, ठीक है, जॉब वर्कर को देते हैं। तो वो कुछ 800 रुपये का शर्ट बनना था, और फिर ना वो इसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह करेगा या कुछ और फिनिशिंग वगैरह करेगा, कुछ मस्त तरह से कुछ और कुछ ऐड ऑन करेगा, वैल्यू ऐड करेगा। तो ये अपने 200 रुपये चार्ज करता है। एम्ब्रॉयडरी मान लो, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी, स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो मान लो इसने 200 रुपये और ऐड ऑन किया, तो अब आपको पता है अब ये वैल्यू एडेड अप्रोच में क्या हो जाएगा? वैल्यू एडेड अप्रोच में क्या हो जाएगा डियर? वैल्यू एडेड अप्रोच आपको बोलेगा कि पहले 800 रुपये ऐड कर लिए थे, ये आपके तुम्हारे यहां से निकला तो शर्ट निकला, शर्ट की प्राइस कितनी थी? 800 थी, डन। अब ये जॉब वर्कर के यहां से कितना वैल्यू ऐड कर रहा है? ये जॉब वर्कर कितना वैल्यू ऐड कर रहा है? टेल मी। 200 रुपये। तो 800 प्लस 200, ये होगी आपकी वैल्यू एडेड अप्रोच। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मान लो यहाँ पे मार्केटिंग या पैकिंग वगैरह के लिए गया, ठीक है, मान लो किसी एक और प्रोसेस है अपना शर्ट बनने का, एक थर्ड प्रोसेस के लिए गया ये शर्ट, और गया है एम्ब्रॉयडरी होने के बाद में कुछ और प्रोसेस के लिए गया, ठीक है, ओके। तो अब यार ये थर्ड प्रोसेस है, मान लो वो शाइनिंग वगैरह कुछ डालने के लिए गया, तो यार उनका वैल्यू एडेड था ये 100 रुपये, तो यहाँ पे 100 रुपये ऐड होंगे। तो वापस से ऐसा नहीं होगा कि वापस से सारी वैल्यू एडेड रहेंगी, ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड अप्रोच, जितना तुमने वैल्यू ऐड किया उतना ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? वैल्यू एडेड का मतलब समझा क्या? अभी जाने दो, पहले इतना समझा, वो जॉब वर्कर ने, वो जो काम कर रहा था, वो जो मजदूर था, वो या फिर जो कारीगर था, उसने 200 रुपये का वैल्यू ऐड किया, तो 200 रुपये ऐड हुआ वैल्यू एडेड अप्रोच में। यहां तक समझा? एवरीवन क्लियर विद दिस टर्म? डन, ओके। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ, अब थ्योरेटिकल रीड करते हैं। क्या बोल रहे हैं वहां पे ये लोग? यहाँ पे एडिंग अप वैल्यू, एडिंग अप क्या ऐड करना है आपको? वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मान लो प्रोडक्शन का 3 स्टेज था, प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3। पहले वाले में 800 रुपये ऐड ऑन किया, दूसरे ने 200 रुपये, तीसरे ने 100 रुपये, तो टोटल प्राइस कितनी आ गई? 1100 रुपये। समझ में आया? टिल फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, टिल द फाइनल स्टेज, जितना भी वैल्यू एडेड हुआ है उतना उतना ऐड ऑन करते जाइए। डन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोले? मैक्सिमम केयर करना है, अटमोस्ट केयर, अटमोस्ट केयर मतलब मैक्सिमम केयर आपको करना है। मस्ट बी टेकन, मस्ट बी, ये बी है, ठीक है, मस्ट बी टेकन टू अवॉइड मल्टीपल एंड डबल काउंटिंग। मैक्सिमम केयर आपको लेना है ताकि यहाँ पे डबल काउंटिंग ना हो। आप ऐसा मत करना कि भाई 1100 रुपये में ऐड कर रहे हो 200 रुपये या फिर ये 100 रुपये, नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा आपका पूरा। समझ में आ रहा है? डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए यार, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए मैडम। मतलब अरे बाबा, अगर तुमने शर्ट की प्राइस ऑलरेडी ले ली है तो उसमें ये कॉटन की प्राइस वापस से ऐड ऑन करने की क्या ज़रूरत है? शर्ट की प्राइस में कॉटन और उसका वो जो धागे वगैरह, वो मशीन के जो चार्जेस है, सब इंक्लूडेड है ना। गेटिंग मी? शर्ट की प्राइस ले ली है तो कॉटन की प्राइस मत ऐड करना, मत ऐड करना। डन, उसको बोलते डबल काउंटिंग। क्लियर? चलो आ जाओ फाइनल गुड्स अप्रोच में आ जाओ। अब स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल गुड्स अप्रोच, जो आपको अब ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, या तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में जो भी कुछ क्या बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए वो सब ऐड कर लेंगे। ऑल इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन इज इग्नोर्ड। इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन मतलब मान लो कॉटन जो है ना, उसे एक और कुछ लाइट वेट मटेरियल बना, फिर ये लाइट वेट मटेरियल से शर्ट बना, तो ये जो लाइट वेट मटेरियल है ना, इसको इग्नोर करने का। जो इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, शर्ट बनने से पहले जो अनफिनिश्ड गुड्स बना उसको इग्नोर करो। सिंस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इंक्लूड्स इंटरमीडिएट गुड्स, वही तो बता रही हूँ मैं आपको कि भाई कॉटन की प्राइस ऑलरेडी शर्ट में इंक्लूडेड है। सिंस, क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ दिस इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर फाइनल गुड्स। डन, क्लियर? इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स मस्ट बी कंप्यूटेड।
तो कई बार कैसा होता है यार, छोड़ ना यार, ये डबल काउंटिंग, ये बीच में एक नया गुड्स आ रहा है, ये नया गुड्स आ रहा है, इतना सब कैलकुलेशन कौन रखेगा, मेरे को बताओ ना, इन सब का हिसाब किताब कौन रखेगा, ये 800 फिर 200 फिर 100 कौन रखेगा, सीधा सीधा 1100 रुपये लेने का काम खत्म। समझ में आया? इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग सीधा हम लोग फाइनल गुड्स की प्राइसेस यहाँ पे कंसिडर करते हैं। डन। फाइनल गुड्स क्या होता है यहाँ पे, ये बता दो, विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। अभी ये मोबाइल रेडी है फाइनल कंजम्पशन के लिए, लेकिन अगर इसके ऊपर का कवर नहीं बना है, पीछे का कवर नहीं बना है, लेकिन है तो मोबाइल ही ना, ऊपर का कवर नहीं है, पीछे का कवर नहीं, क्या आप परचेज करोगे क्या? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। गुड्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, वो प्रोसेस जाना जरूरी है मोबाइल बनने के लिए। क्लियर है एवरीवन? क्लियर टिल हियर? तो फाइनल गुड अप्रोच में से 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? ब्लू कलर वाले 3 पॉइंट है। एक तो तुम सारे प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये जितने भी सेक्टर्स है, जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो ले लो। दूसरा, इंटरमीडिएट गुड्स को इग्नोर मारो, पता है हमें। और थर्ड क्या है? थर्ड वही चीज बोल रहा है, घुमा के बोल रहा है वो आपको कि डबल काउंटिंग को इग्नोर करने के लिए, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने ओनली फाइनल गुड्स को लेना है। घुमा फिरा के वही बोल रहा है और कुछ नहीं है। फिर लास्ट में बता दिया फाइनल गुड क्या है, इंटरमीडिएट गुड क्या है। दैट्स इट, डन एवरीवन? क्लियर? ओके चलो अब ये वैल्यू एडेड अप्रोच आ जाओ। वैल्यू एडेड पता है ना आपको, अभी मैंने आपको बताया था 800 प्लस 200 प्लस 100, है ना, वही है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वैल्यू एडेड, ये ना मैं वैल्यू एडेड को मैंने नोट्स में आपके हर एक जगह पे VA लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, डू कंसिडर दैट। आपने एग्जाम में ये नहीं लिख के आना, VA नहीं लिखना, आप प्रॉपर लिखोगे वैल्यू एडेड, ठीक है। नोट जितनी शॉर्ट एंड स्वीट होगी उतनी ज़्यादा आपको पढ़ने में मज़ा आएगी। दिस इज एज पर माई बिलीफ, ठीक है। अगर मैंने मैथमेटिक्स भी बनाना है तो इतना ही शॉर्टकट बनाना है, कोई भी सब्जेक्ट में बनाऊँ मैं इतने ही शॉर्टकट बनाऊंगी ताकि यार बच्चा देखिए बस इतने से चंद पढ़ने हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, हर एक स्टेज में, एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड। मतलब हर एक स्टेज में जो प्रोसेस हुआ है, 800 रुपये का पहले हुआ था, फिर 200 रुपये का हुआ था, फिर 100 रुपये का हुआ था, हर एक प्रोडक्शन स्टेज में जो भी वैल्यू एडेड किया है उसे इंक्लूड कर दो। समझ में आया क्या? समझ में आया एवरीवन? डन? ओके। वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट एंड इनपुट। मैडम मतलब अरे कितना वैल्यू ऐड किया मेरे को बताओ, कितना वैल्यू एडेड हुआ है? तो 1100 रुपये में 800 रुपये माइनस करो, 1100 में से 800 माइनस करो, कितना हुआ? 300। तो वैल्यू एडेड कितना हुआ? 300 रुपये। तो अगर तुमने ऑलरेडी 800 ऐड कर दिया तो अभी सिर्फ और सिर्फ तुम 300 रुपये ऐड करोगे। गेटिंग इट? अरे यस और नो? वो पहले 200 रुपये का और बाद में 100 रुपये का, पहले एम्ब्रॉयडरी के लिए गया, फिर वो कुछ शाइनिंग वाइनिंग के लिए गया, फिनिशिंग या पैकेजिंग वगैरह के लिए गया। डन? वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। अरे जॉब वर्कर के हिसाब से सोचो ना जरा, जॉब वर्कर के हिसाब से सोचो ना, उसको कितने का मिल रहा है शर्ट? 800 का, वो कितने में दे रहा है? 1100 में। तो 1100 माइनस 800 वो उसका वैल्यू एडेड हुआ। सिंपल, यस और नो? डन? फॉर्मूला भी इजी है ना, अपने एंगल से सोचो ना। आपको 800 में मिल रहा है, आप उस पर और काम कर रहे हो, ठीक है, तो कितना हुआ? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो घर में जो लेडीज हैं जो पिको फॉल वगैरह करती हैं उनको साड़ियाँ मिलती है, वो पिको फॉल का कितना चार्जेस? 25 रुपये या 50 रुपये या जो भी कुछ रेट होगा। अरे होता है ना वो फॉल्स वगैरह लगता है साड़ीज पे, ठीक है, या कुछ एम्ब्रॉयडरीज वगैरह होती है, या आपने किसी को एम्ब्रॉयडरी के लिए दिया है तो वो आपने ऑलरेडी अपना कुर्ता रेडी करके दिया है, ठीक है, तो वो जो बंदा है वो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी का चार्ज करेगा या पूरा चार्ज करेगा? वैल्यू एडेड अप्रोच। समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके डन। Thus GNP is the sum total of value added by different stages of production process till final output is reached in the hands of consumer। मतलब भाई ये मोबाइल बनने के लिए जितने स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हुए हैं उन सारे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू ऐड किया। मतलब मान लो ये मोबाइल एड ऑन होने, मोबाइल बनने में पहले 800 रुपये लगे,
ठीक है, अपना सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। फिर 200 रुपये लगे, फिर 100 रुपये लगे। तो इस सारे स्टेजेस पे जितना भी वैल्यू एडेड हुआ है, टोटल वैल्यू एडेड बट डिफरेंट स्टेज, ये आपका स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, टिल कब तक ऐड करना है? टिल फाइनल आउटपुट इज रीच फॉर कंजम्पशन या फिर इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। डन, क्लियर है एवरीवन? डन, ओके। अब ये लो आ जाओ। अब तुम्हारे इनकम मेथड में क्या होगा पता है? इनकम मेथड में क्या होगा पता है? ये भी बहुत सिंपल सा मेथड है, सारी इनकम ऐड कर देना। तुमको कहाँ से इनकम मिलती है रे भाई? तुमको इकोनॉमिक्स में इनकम क्या क्या पढ़ा तुमने अभी तक? फैक्टर इनकम, क्या क्या मिलता है फैक्टर इनकम? रवि प्लस मान लो और भी कोई इनकम है, सब ऐड कर दो। मैडम हम तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो लो ना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऐड करो। मैडम हमको ना कुछ मिक्स इनकम मिलती है, लो ना भाई एमआई यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, मिक्स इनकम भी ऐड कर देती हूँ। मतलब ये सारी इनकम, यहाँ पे सिर्फ इनकम देखोगे। इनकम मेथड में इनकम देखने का, खर्चे वाले मेथड में क्या देखने का? खर्चा देखने का, कि कंजम्पशन पे कितना खर्चा, इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्चा, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट पे कितना खर्चा, रिसीट माइनस पेमेंट पे कितना खर्चा। इनकम मेथड पे अगर आप यहाँ पे इनकम अप्रोच फॉलो कर रहे हो, इनकम मेथड या फैक्टर कॉस्ट मेथड, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करोगे? रवीप प्लस मान लो कुछ मिक्स इनकम है, मिक्स इनकम प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से कुछ इनकम आ रही है तो वो कर लो। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करोगे? जो तुमने अभी तक पढ़ा ना वो एक्सपेंडिचर मेथड ही था। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट पे, रिसीट माइनस पेमेंट पे, सारी चीजें। कितना सिंपल है, इससे सिंपल और क्या चाहिए? ठीक है, फाइनल गुड्स अप्रोच में क्या करेंगे? फटाफट से आ जाओ, फटाफट से फर्स्ट मेथड आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड में क्या करोगे? दो मेथड है भाई। फाइनल गुड में क्या करेंगे? फाइनल गुड्स में क्या करेंगे हम लोग ये बताना। सारी फाइनल गुड्स की वैल्यू ले लेंगे, जितना भी कुछ अपने इंडिया में जितना भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर से, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर से, चाहे वो टर्शरी सेक्टर से, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके तो इंडस्ट्रियल सेक्टर तक जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, सबका सब नेशनल इनकम में आएगा। इंटरमीडिएट गुड्स को इग्नोर करने का। वैल्यू एडेड अप्रोच में जितना भी वैल्यू ऐड हो रहा है आपके हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के प्रोसेस में, इन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस जितना भी वैल्यू ऐड हुआ है, इसने इतना वैल्यू ऐड किया 800 रुपये का, इसने 200 का, इसने 100 का, सबको ऐड कर दो, वो हो गया तुम्हारा वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड, इनकम मेथड की बात करो, रवीप रेंट से इनकम मिलती है मुझे, क्या बोलते हैं, वेजेस से इनकम मिलती है, इंटरेस्ट से इनकम मिलता है, प्रॉफिट से इनकम मिलता है, कुछ मिक्स इनकम होती है, कुछ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से भी इनकम मिलते हैं, कुछ फॉरेन से भी इनकम मिल रहा है। डन। और एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। क्लियर एवरीवन? सिंपल। तो आज हमने सिर्फ एक ही मेथड पढ़ा है, अभी तक तो हमने अभी तक एक ही मेथड पढ़ा है। कौन सा मेथड पढ़ा है हमने पढ़ा है प्रोडक्ट मेथड। तो गाइस वी विल कंटिन्यू दिस इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड टुमारो, बट मैंने आपको एक एटलीस्ट एक ब्रीफ दे दिया कि इसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो। दिस इज द शॉर्ट जिस्ट जिससे आप पूरी चीज़ें याद कर सकते हो। डन। अच्छा मुझे एक बात बता दो ना, एक और फॉर्मूला था वैल्यू एडेड मेथड पे, एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। मतलब 1100 माइनस 800 कितना है? 300 रुपये का वैल्यू एडेड है, वो 300 रुपये ऐड करो। समझ में आया? डन यार, सिंपल है। इसमें तो रवि को ऐड कर देना, इसमें तो C प्लस आई प्लस जी वाले को कर देना सबको। डन। ओके, सो गाइज विल कंटिन्यू टुमारो। तब तक के लिए अलविदा। इस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।